इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू रविवार रात अमेरिका पहुंच चुके हैं। यहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हो रही है। इस मुलाकात में बंधकों की रिहाई, हमास के साथ लड़ाई, इजराइल तुर्की संबंध और ईरान से आशंकित खतरों के मुद्दे पर बातचीत होगी और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो अरेस्ट वारंट है नेतन्याहू के खिलाफ, उससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। नेतन्याहू जो है वो हंगरी के दौरे पर थे और वहाँ से सीधे हवाई जहाज़ लेकर वो अमेरिका निकले। 24 घंटे के भीतर जब इस ट्रिप का ऐलान हुआ, वो हंगरी से निकलकर अमेरिका पहुंच चुके हैं। हंगरी आईसीसी से बाहर निकल चुका है ताकि नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी उस पर न हो, लेकिन नेतन्याहू के विमान ने एक ऐसा रूट लिया जिसमें किसी भी आपातकाल में उसे किसी ऐसे देश में न उतरना पड़े जो आईसीसी का सिग्नेटरी हो और जहां नेतन्याहू की गिरफ्तारी का डर हो। नेतन्याहू इस तरह की स्थिति से निकलना चाहते हैं जिसकी चर्चा वो ट्रंप के साथ करेंगे। इन तमाम मुद्दों के साथ साथ ट्रंप और नेतन्याहू की इस मुलाकात में टैरिफ के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी है अमेरिका, इसके बावजूद अमेरिका ने इजराइल पर भी 17% का रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगा दिया है। नेतन्याहू ने अमेरिका पहुंचते ही अमेरिकी कॉमर्स जो सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक, उनसे मुलाकात की और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से भी उन्होंने मुलाकात की है। रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद नेतन्याहू पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनकी ट्रंप से मुलाकात हो रही है। ट्रंप किसी भी देश को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे। वे लगातार डील पर जोर दे रहे हैं जिससे अमेरिका का जो व्यापार घाटा है अलग अलग देशों के साथ वो पूरा हो। और ऐसे में देखना अहम होगा कि जिस इजराइल और जिस नेतन्याहू के साथ हमास से लड़ाई के मुद्दे पर वो पूरी शिद्दत के साथ खड़े हैं, टैरिफ के मुद्दे पर वो क्या करते हैं। बंधकों की रिहाई का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी अहम है। 60 के करीब बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से अधिकतर जिंदा बताए गए हैं। दूसरे चरण का सीज फायर जो है उसके लिए इजराइल तैयार नहीं हुआ। वो पहले चरण के सीज फायर के एक्सटेंशन और उसके साथ साथ बंधकों की रिहाई चाहता था, जिसके पीछे की ट्रंप की शह रही है। अब बंधकों को लेकर हमास ने धमकी दी है कि टाइम इज रनिंग आउट, समय हाथ से निकलता जा रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि हमास के साथ लड़ाई के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू क्या रणनीति अपनाते हैं और किस तरीके से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करते हैं।